Hello students, in previous video I gave you the reading of that lesson. Now today I start explanation. Now here the throne of judgment means throne means a king's chair, जो एक राजा की चेयर होती है जिसे हम राजगद्दी बोलते हैं, सिंहासन बोलते हैं। तो उसका जजमेंट किस तरह से रहता है उसके बेस्ड ये स्टोरी है। तो यहाँ पर हम पहले पैराग्राफ में देखते हैं कि विक्रमादित्य जो है वो किंग के उज्जैन के एक बहुत बड़े राजा रहते हैं। तो उनको एक उस समय का ग्रेटेस्ट जज के रूप में उन्हें जाना जाता था कि वो एकदम सच्चा न्याय करते हैं। तो कोई भी जो बुराई करने वाला व्यक्ति रहता था वो उनके पनिशमेंट के हाथों नहीं बच सकता था। उन्होंने डिफिकल्ट केसेस को बहुत समझदारी के साथ सुलझाया करते थे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी चीज इमॉर्टल नहीं होती जो हमेशा जीवित रह सके। तो समय गुजरता गया, जो राजा थे वो पास्ड अवे हो गए, वो मर गए और उनका जो पैलेस था वो खत्म हो गया। तो पीपल ऑलमोस्ट फॉरगेट हिम, जो लोग थे वो ऑलमोस्ट उनको भूल चुके थे। जो वर्ल्ड था वो भी उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे फिर उनकी याद आई। वन डे टू शेफर्ड बॉयज वर क्वारलिंग ऑन समथिंग, किसी चीज को लेकर जो दो चरवाहे थे, शेफर्ड बॉयज थे, वो उनके बीच में लड़ाई हो गई। सीइंग दिस अ थर्ड बॉय डिड समथिंग स्ट्रेंज, इन दोनों की लड़ाई को देखकर एक थर्ड बॉय था, उसने कुछ अलग किया। ही क्लाइम्ड द टॉप ऑफ अ माउंट एंड डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज अ जज, एक ऊंचा सा टीला बना हुआ था, वो उसके ऊपर बैठ गया और बोला कि मैं जज हूं, मैं जजमेंट करूंगा। द क्वारलिंग बॉय पुट देयर केस बिफोर हिम, अब ये जो दोनों लड़ाई करने वाले लड़के थे वो उसके पास केस को सुलझाने के लिए गए। तो सारी बातों को सुनने के बाद उस जो यंग जज था उसने अपना आर्ग्यूमेंट दिया और सरप्राइजिंगली उसने एकदम सही, समझदारी पूर्वक और एकदम सच्चा न्याय किया। वेन राजा भोज ऑफ मालवा हर्ड अबाउट इट, जब मालवा के राजा भोज ने इसके बारे में सुना, ही डग द प्लेस, उन्होंने उस जगह को डग करवाया, उसकी खुदाई करवाई। एंड फाउंड अ ब्यूटिफुल थॉर्न ऑफ मार्बल, तो उन्होंने क्या देखा, एक संगमरमर का बना हुआ एक बहुत सुंदर सा जो था सिंहासन था। इट रेस्टेड ऑन द शोल्डर्स ऑफ 32 स्टोन एंजल्स, 32 स्टोन की एंजल्स थी जिसके ऊपर वो बना हुआ था। राजा भोज वांटेड टू अचीव नेम एंड फेम लाइक विक्रमादित्य, तो जो राजा भोज थे वो भी विक्रमादित्य के जैसे नाम और शोहरत कमाना चाहते थे। तो उन्होंने फास्ट करना और प्रेयर करना शुरू कर दिया 3 दिन के लिए। तो जैसे ये फोर्थ डे आया तो वो उसके ऊपर बैठने की कोशिश करने लगे। लेकिन उनमें से एक एंजल बाहर निकली और उसने राजा भोज से क्वेश्चन किया कि आर यू वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन इट, क्या तुम इस राजगद्दी में बैठने के लायक हो? कि तुमने कभी भी, हियर शी आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट डिड यू नेवर डिजायर टू कॉन्क्योर अदर किंगडम्स एंड रूल ओवर देम, क्या तुमने सोचा किसी दूसरे किंगडम के कॉन्क्योर जीत कर उस पर रूल करने के लिए? तो किंग ने बोला कि ऐसा तो मैंने किया है, तो मतलब मैं इस थॉर्न में बैठने के लिए वर्दी नहीं हूँ और ऐसा मैं सोचता भी हूँ। तो एंजल फिर बोलकर उड़ जाती है कि तुम फिर से 3 दिन के लिए और फास्ट रखो और प्रेयर करो। किंग ने फिर फास्ट किया और प्रे किया 3 दिन के लिए। फिर एक एंजल आई थॉर्न से, तो उसने पूछा कि किंग, क्या तुमने कभी भी किसी दूसरे इंसान की जो वेल्थ है उसको लेने की इच्छा नहीं की? किंग ने बोला कि ये तो हमेशा मेरे मन में रही, मैंने किया, तो मैं इस चेयर में बैठने का वर्दी नहीं हूँ। तो फिर से जो दूसरी एंजल थी उसने फिर से उसको सजेस्ट किया कि आप फिर से 3 डेज के लिए फास्ट करो और प्रेयर करो, और वो वहां से उड़ गई। सो इस तरह से इन दिस वे 96 डेज पास्ट, 96 डेज निकल गए और जो 31 एंजल्स थी वो आती गई और राजा का इंटरव्यू लेती गई और सभी उससे एक एक क्वेश्चन पूछती थी और सबका आंसर जो राजा ये था वो देता था और बोलता था मैं इसमें बैठने के लायक नहीं हूं। अब सिर्फ एक एंजल बची, तो किंग ने फिर से 3 दिन के लिए फास्ट रखा और प्रेयर की। अब उसको लग रहा था कि शायद ये एंजल उसे थॉर्न में बैठने दे। तो एंजल आती है और उससे बोलती कि किंग, क्या तुम्हारा हार्ट उतना ही प्योर है जितना उस शेफर्ड बॉय का था जो टीले पे बैठा हुआ था? अगर ऐसा है तो तुम इस चेयर में बैठने के लायक हो।
विक्रमादित्य के थॉर्न में। किंग ने सोचा कुछ देर के लिए, फिर बोला कि नहीं, मैं इसमें बैठने का वर्दी नहीं हूँ, विक्रमादित्य के थॉर्न में। तो जो एंजल थी, जैसे ही उसने ये सुना, उसने थॉर्न को अपने सिर पर उठाया और वहां से उड़कर चली गई। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ अवर उज्जैन किंग विक्रमादित्य, who is regarded as one of the greatest judges of his time। अपने समय के जो सबसे ज्यादा न्याय देने वाले जो राजा कहलाते थे वो थे विक्रमादित्य। So you have to read it once again and try to understood the story and learn the glossary.